Very attractive and perfumous good morning to all of my UP board students and all my adorable elder teachers. पिछले वीडियोस में मैंने अलंकार के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। आज मैं आ गया हूं आपका साथी लेकर के फिर से अगला वीडियो, जिसमें आज हम बात करते हैं छंद के बारे में। तो छंद आते हैं तुरंत टॉपिक के ऊपर। जो भी हमारे साथ स्टूडेंट ऑनलाइन है वो भी अपनी नोटबुक निकाल लें, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी नोटबुक्स निकाल लें। छंद होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधन। जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, तुक होता है तुक, तुक, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे को, एक बार रट लोगे तो ये हमेशा लाइफ भर याद रहेगी। आ जाते हैं पहले दोहा के बारे में जिक्र करते हैं। दोहा होता क्या है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध का मतलब आप लोगों को मालूम होगा आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। सम का मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है? बराबर। मात्रिक छंद है, मात्राओं वाला छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये हमारी हो गई डिफिनीशन, दोहा की परिभाषा हो गई। उदाहरण हमने ले लिया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं, ये आपको भी इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं। इसका सिस्टम होता है स्वर के आधार पर, स्वर के आधार पर मात्राएं निकाली जाती हैं। लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई अक्षर है, उस अक्षर की ध्वनि अल्प होती, कम होती है, तो उसमें हम 1 मात्रा लिखते हैं। और अगर तेज आवाज आती है, आवाज के आधार पे आप फाइंड कर लीजिएगा, तो हम वहां पर 2 मात्रा यानी डबल मात्रा लगाएंगे। 1 मात्रा के लिए एक डंडा लगाते हैं, जैसे र पे 1 हो गया, ही, म, न, तेज आवाज आएगी यहाँ पे, पानी, राखी, ए। गिन लीजिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 13। फिर बी न, पानी, सब, सून, पानी, ग, ए, न, उ, ब, रे, मोती, मानुष, चून। अब काउंट कर लेना। इस कह रहा है ये इस चरण में आपकी हो गई 13, पहले और तीसरे चरण में इसमें भी आपकी हो गई 13, दूसरे और चौथे चरण में इसमें आपकी 11, इसमें आपकी 11। कितने चरण हैं? ये आपका पहला हो गया चरण, ये आपका पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण, ये आपका तीसरा चरण, ये आपका चौथा चरण। परिभाषा के अकॉर्डिंग 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में, पहले में और तीसरे में, इसमें और इसमें कितनी हो गई? 13। दूसरे और चौथे में, दूसरा ये है और चौथा चरण ये है, दूसरे और चौथे में कितनी है? 11। इस तरह से दोहा। अब आते हैं हम नंबर 2 शोरठा पर। शोरठा यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं
होती हैं। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण ले लिया, जो सुमिरत सिद्धि होई, जो पे दो लगेगी, सुमिरत सिद्धि होई, गिन लेते हैं तीन। ये क्या है, गुरु, ये मात्रा क्या होती है, इसे हम गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु। और एक मात्रा को हम क्या कहते हैं, लघु। क्या कहते हैं, लघु। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। तो यहाँ गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, ऐसे ही आगे सीरियल चलता रहेगा। तो इसके 4 चरणों में क्या होगा, पहले और तीसरे चरण में कितनी होंगी, 11 मात्राएं होंगी, निकाल के आप लोग देख लेना। दूसरे और चौथे चरण में, यानी ये दूसरा है और ये चौथा है, इन चरणों में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी। यह कितनी होंगी, 13 मात्राएं होंगी। यह दोहा का उल्टा होता है। अब बात कर लेते हैं हम चौपाई की। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। सम मतलब होता है बराबर मात्राओं का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। कितनी कितनी होती है, याद रखना है, कितनी कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, तथा अंत में गुरु होता है। अंत में गुरु होता है। गुरु के बारे में आप जान सकते हैं, गुरु होता है गुरु मैंने बता दिया है। गुरु क्या होता है, अंत में गुरु एस टाइप का, अंग्रेजी के एस टाइप का होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, 2 मात्राएं। मात्रा निकाल के हम ये चौपाई लिख दिए हैं। चौपाई क्या है, सहज स्नेहु सराहने लागे, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुसारी, समझी मातु करतब सकुचाही। कुल मिलाकर के 4 हैं, चल रहे हैं। कितने, 1 2 3 और ये हो गए आपके 4 चरण। सब में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 16। तो किसी एक चरण को हम देख लेते हैं, नीचे वाले चरण को देख लेते हैं। स मु झी मा तु क र त ब स पु चा ही। गिन लेते हैं, 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। कितनी मात्रा आ गई, इसमें 16 है, इसमें भी 16 होंगी। देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। देखी सा शु आ न अनु सा री, 3 3 6 3 9 2 11 13 1 15 1 16 सा शु देखी। देख लेते हैं फिर से, देखी कितनी हो गई, 16। कितनी हो गई, 16। हर चरण में 16 मात्राएं पाई जाएंगी। और अंत में यहाँ क्या था, गुरु। क्या था, गुरु। मैंने बताया कि अंत में क्या होता है, गुरु होता है। यहाँ गुरु था, यहाँ गुरु, और यहाँ भी गुरु है, क्योंकि दुखारी, री तेज की आवाज आ रही है, तो इसलिए री। यहाँ गुरु, लागे, यहाँ गुरु। तो अंत में सब में गुरु होगा, ये ध्यान रखिए। 4 चरण होंगे, 16 मात्राएं होंगी, और अंत में गुरु होता है। ठीक है, समझ में समस्त सारे बच्चों को आ गया होगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो लगे रहिए, एक एक टॉपिक की क्लियरिफिकेशन मैं दूंगा। बट दिक्कत की बात यह है कि एग्जाम आपके 24 अप्रैल से डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक एक टॉपिक को मुझे पढ़ाना है, बताना है, समझाना है। तो अभी तो हम एग्जाम से रिलेटेड चीजें लेके चल रहे हैं, और इसके बाद में छोटी छोटी चीजें, हर सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक, पूरे नोट्स आप लोगों को मैं दूंगा, ताकि फ्यूचर में कभी किसी भी प्रकार के कंपटीशन लेवल एग्जाम से रिलेटेड भी चीजें अगर पूछी जाती हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो परसीव करते रहिए, देखते रहिए, लगातार अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहिए। एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर, अगर यूट्यूब पर नहीं देखना है तो examfact.com, फेसबुक पर, दोनों लिंक मैंने दे रखी हैं। पढ़ते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स को गुड बाय, सी यू अगेन।